कितनी बर्फ जमी हुई है, प्रॉपर देखो जम जाता है बिल्कुल जैसे हमारे फ्रीज़र में बर्फ़ होती है। तो उस पर पैर रखोगे सीधे। तो मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा जो कि है NHS, जिसकी आप फीस देते हो। इतना परेशान हो गए, वो इंडिया फ़्लाइट करके गया सिर्फ अपना पथरी का ऑपरेशन का। तो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल एच इन UK में। सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। और ये देखो भाई, अगले दिन की शुरुआत हो चुकी है और ये देखो गाड़ियों पे ऐसे बर्फ़ जम गई है। देखो ये हो चुका है हाल गाड़ियों का। तो अगर तुमने लास्ट के व्लॉग्स नहीं देखे हैं, वीडियो नहीं देखी है, तो वो जाके देखना ज़रूर। और एक चीज़ नोटिस करो, ये ना रोड चमक रही है। द रीज़न इस रोड पे ना जमी हुई है बर्फ़, वो दिख नहीं रही है बट ऐसे शाइन सी हो रही है। जैसे ये हो रहा है ना, देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा हो, ये देखो ग्लिटर जैसा सेम। तो मैं ये बोल रहा था कि लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी लंदन के बारे में, और फिर वो वाली वीडियो अपलोड हो चुकी है, जाके देखना। और ये उसी दिन सुबह की स्टार्टिंग मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। अभी मैं घर जा रहा हूँ होटल से वापस, 7 बज चुके हैं। और जहाँ के ट्रेन पकड़ूँगा वहाँ से फिर कोवेंट्री अपना 15 मिनट लगते हैं यार। है दूर वैसे 25 माइल से भी ज़्यादा, बट 15 मिनट लगते हैं बस ट्रेन से। और चलते हैं आगे। इस वीडियो में भी कुछ बढ़िया बात करेंगे, कुछ ना कुछ बताएंगे आपको। तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। 10K होने वाले मेरे इंस्टाग्राम पे जल्दी। तो भाई तुम्हारे लिए, तुम्हारा भाई 10K पे कोई ना कोई 10K पे कोई ना कोई सरप्राइज़ तो लाऊंगा ही। तो देखते हैं। ओ भाई ठंड इसकी भैंस की। देखो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया था सेम जगह में, ये देखो ये होता है सॉल्ट डाल देते हैं, क्योंकि ये देखो ढलान है और यहाँ से कोई स्लिप होते हुए अगर जाएगा ना तो सीधे नीचे जाएगा। और ये देखो चमक रहा है ना, तो पानी जम जाता है बिल्कुल जैसे हमारे फ्रीज़र में बर्फ़ होती है। तो उस पर पैर रखोगे सीधे शीश करके नीचे और आगे पटरी पे जाओगे सीधे और पटरी में ट्रेन आएगी, फिर कुछ ले जाओगे। अपनी भाई ट्रेन आने वाली है 2 मिनट में। अरे ये नहीं है, ये अपनी ट्रेन नहीं है। तो भाई घर पहुंच चुका हूँ, मतलब घर के अभी स्टेशन से उतरा हूँ। एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं बता रहा था ना कि जम चुका है सब कुछ। ऑल्दो बर्फ़ नहीं पड़ी है रात को, बट माइनस में टेम्परेचर है। तो ये देखो, ये जो देख रहे हो सफ़ेद सफ़ेद, ये पूरी बर्फ़ की लेयर जम चुकी है। मतलब पहले ओस गिरी होगी, फिर वो ओस जम के बिल्कुल बर्फ़ जैसी बन गई है। और काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी होती है ये, तो इस पर आराम से अपने फुट ऐसे जमा के चलना चाहिए। ये देखो अंदर ऐसा है सफ़ेद सा हो रखा है कुछ सीन, क्योंकि जम चुका है पूरा। और अभी ऐसा वेदर कंडीशन दिखा रहा है कि बर्फ़ पड़ने वाली है कुछ दिनों में। तो मेरे को लग रहा है पड़ जाएगी, क्योंकि ये सब तभी होता है जब बर्फ़ पड़ने वाली होती है। देखो पत्ते वत्ते भी जम गए, सब जमा हुआ है। वो गाड़ियों के ऊपर भी ऐसे जमा हुआ है। दिखाता हूँ भी, रुको आगे चल के ना, आगे चल के पूरा ढंग से दिखाता हूँ। ये वाला एरिया देखो, यहाँ पे कोई चला नहीं है ना ज़्यादा, पूरा जम चुका है। और ये चर्च है यहाँ पे। एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो मैंने ये वाली बॉटल पकड़ रखी थी नहीं वाले हाथ से, मेरा हाथ इस पोजीशन में इतना जम चुका है कि ये देखो इतनी स्लो मोशन में खोला है। और पूरा देखो अब स्ट्रेच होने के बाद ऐसा हाल है हाथ का, पूरा खून फील भी नहीं हो रहा भाई हाथ। इसलिए ग्लव्स ज़रूरी हैं ऐसे मौसम में, जो कि मेरे बैग में पड़े हैं। जो कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे बैग में पड़े हैं। बट मैंने सोचा कि 2 मिनट तो चल के आना है मेरे को, उसमें मैं क्या ग्लव्स पहनूं बैग से निकाल के। ये देखो गाड़ी पे देखो कितनी बर्फ़ जमी हुई है, प्रॉपर देखो शीशा पूरा ऐसे
जम चुका है। तो सेम इस गाड़ी का भी हाल है। तो गाइस वापस मैं आ चुका था अपने काम पे। अगर आप लोगों को नहीं पता तो एक 5 स्टार होटल में मैं नाइट मैनेजर हूँ। तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, तो वो ज़रूर जाके चेकआउट कर लेना। उसमें मैंने बताया है कि मैंने कैसे अप्लाई करा, क्या मेरा रोल है, कितना क्या पे होता है यहाँ पे। तो ज़रूर से चेक कर लेना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। और अभी रात के बज रहे हैं 1:26 और मैं इन्जॉय करूँगा अपनी कॉफ़ी प्लस ये है पेस्ट्री केक टाइप की। वैसे तो काफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पे होटल में, ये शायद 30-40 पाउंड के बीच की है, बट हमें स्टाफ वालों को मिल जाती है। और मैं एक चीज़ और बता रहा था कि आज बिल्कुल मतलब लिटरली आज बिल्कुल काम नहीं था। मैं 12 बजे से खाली बैठा हूँ। अब मैंने सोचा वीडियो बनाता हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो ज़्यादा वीडियोस में डिस्कस नहीं होता, बट हाँ मेरे को लगा कि यहाँ की वो फैसिलिटी है, उसके लिए हम पैसे देते हैं, तो मैं अपनी वीडियो में बताऊँगा, जो कि है NHS, जिसकी आप फ़ीस देते हो इंडिया में IHS के नाम से। उसकी जो हेल्थ सरचार्ज फ़ीस होती है, जो तुम ले देते हो अपना हेल्थ, जो भी बोलते हैं मतलब कंसल्टेंट तुम्हें बताते हैं ना, तो एक फ़ीस लगती है। तो वो फ़ीस जो लगती है वो यहाँ पे NHS सर्विस है, जो हॉस्पिटल मतलब GP रजिस्टर करना होता है, जिससे तुम हॉस्पिटल में अगर चेकअप कराना हो, कुछ कराना हो, तो उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो कैसे क्या करना होता है, और फिर उसके बाद मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरे को चाहिए था, मैंने यूज़ करी सर्विस, तो बहुत बेकार एक्सपीरियंस था वो बताऊंगा। मेरा ही नहीं, मेरे दोस्तों के एक्सपीरियंस हैं, वो भी शेयर करता हूँ आगे इस वीडियो में। तो देखो, मैं NHS के बारे में बता रहा था ना। तो यहाँ पे होता क्या है, जब तुम इंडिया से आते हो तो कुछ पैसे भरते हो, जो हेल्थ केयर के भरते हो तुम लोग। तो यहाँ पे आके तुम्हें पहले GP रजिस्टर करना होता है, जनरल प्रैक्टिशनर, मतलब अब तुम्हारा एक डॉक्टर होता है। तो उसका एक लिंक होगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पे जाके अपना GP रजिस्टर कर दो, एड्रेस वगैरह डाल के हो जाता है। तो होता क्या है, जैसे मेरे को एक बार पैर में चोट लगी थी, लोअर बैक में इंजरी हुई थी, जो NHS का उस नंबर पे कॉल किया मैंने, तो उन्होंने मेरे को अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया। तो एक GP ने मेरे को पूरा देखा कि क्या प्रॉब्लम्स है। तो उसने एक पूरी ऐसे वो बनाई फाइल टाइप की, जिसमें लिखा कि हाँ मेरी नी में ये प्रॉब्लम है, मेरी बैक में प्रॉब्लम है। फिर उसने मेरे को फिजियोथेरेपिस्ट के लिए रिकमेंड किया, और उसने ही मेरे लिए बुकिंग करी। तो फिजियोथेरेपिस्ट की जो बुकिंग थी वो मेरे को मिली 2 हफ्ते बाद की, लिटरली 2 हफ्ते बाद की। और मेरे को बहुत पेन हो रहा था, मैं चल नहीं पा रहा था उस टाइम पे। अभी भी मेरे ना ये है इंजरी, हमेशा पहन के रखता हूँ मैं। तो मेरी 2 लोअर बैक पे और यहाँ पे नी में इंजरी है, और मैं बहुत परेशान रहा। 2 हफ्ते बाद जब गया मैं GP के पास, जो फिजियोथेरेपिस्ट था उसके पास गया, उसने देखा मेरे को, उसने मैंने बताया चल नहीं पा रहा हूँ, ये इस पैर पे लोड नहीं ले पा रहा हूँ मैं ज़्यादा। तो उसने मेरे को 4-5 एक्सरसाइज बताई, कह रहा है ये करो ठीक हो जाएगा, और मेरे को लिंक भेज दिया एक्सरसाइज का मैसेज पे कि ये वाली देख देख के कर लेना। तो मेरे को लगा भाई, मैं इतनी सीरियस कंडीशन में, एक तो 2 हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट मिली, उसमें मेरे को बस एक्सरसाइज बता रहा है, ना कोई मेडिसिन इसको पेन को क्योर करने के लिए, ना कुछ, और सिर्फ एक्सरसाइज बताई। और ये भी नहीं कि फिजियोथेरेपी के सेशंस लूँ मैं आगे, उनसे ये भी नहीं बोला। बोल रहे कि 2 हफ्ते बाद फिर देखेंगे। 2 हफ्ते मैंने कंटिन्यू करा, कुछ इतना ठीक नहीं हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को बोला कि एक्सरसाइज करते रहो ठीक हो जाएगा। बट मेरे को ये चीज़ मतलब मेरे को नहीं लगी ये चीज़ ठीक, और अभी तक मेरे वो चीज़ है। और अगर यही मैं इंडिया में होता ना, तो तुरंत डॉक्टर सेक्शन लेते, फिजियोथेरेपिस्ट के पास अगर जाता तो वो फिजियोथेरेपी के लिए बोलता कि रोज़ आओ मेरे पास, ये करनी है वो करनी है फिजियोथेरेपी, ऐसी चीज़ें। तो ये वाली ना यहाँ की हेल्थ सिस्टम की थोड़ी चीज़ें हैं। एक तो अपॉइंटमेंट बहुत लगना पड़ता है लाइन में, ये वो। अब मैं दूसरा केस बताता हूँ, इमरजेंसी के केस में। तो इंडिया में क्या है अपना, तो तुरंत अगर कोई इमरजेंसी है, कुछ हो गया, तुरंत हॉस्पिटल लेके जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट कहीं भी, और हो जाता है वहाँ पे, है ना। भले से पैसे लगते हैं वहाँ पे, यहाँ पे फ्री हो, ये कहने का फ्री है, पैसे तो दे ही रहे ना, भले से पैसे लगते हैं वहाँ पे, बट हो जाता है, बंदा सेफ़ है। यहाँ पे अगर इमरजेंसी हो ना, तो लिटरली तुम्हें पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। मेरा एक दोस्त है, उसको पथरी हुई थी, उसको पथरी में पैरासीटामॉल खिला रहे हैं। 2 हफ्ते तक उसको बोला कि ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा पेन, वो पेन के मारे इतना परेशान हो गया, वो इंडिया फ़्लाइट करके गया सिर्फ अपना पथरी का ऑपरेशन कराने। और इंडिया जाके उसको पता लगा कि पथरी है। यहाँ पे तो MRI अल्ट्रासाउंड ऐसे करते नहीं है, ठीक है। तीसरा अब मैं देता हूँ डेंटल वालों में। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसके ना दांत में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, अकलदार जो अपना होता है। तो डेंटिस्ट को उसने अपॉइंटमेंट ली, पहले वही GP से बात करी। GP ने बोला आपको डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट ली। डेंटिस्ट ने क्या बोला कि डेंटिस्ट के पास गए, हाँ डेंटिस्ट के पास गए, मैंने स्टोरी भी डाली थी।
2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद की कि मेरे से 3 हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट मिलेगी, तब आओ तब दिखाओ। तो उसने वो ले ली और बोला कि इन केस अगर आपको अर्जेंसी है तो पहले कोई अगर कैंसिल करेगा बुकिंग तो आप वहाँ पे बुक कर देना। मतलब बोला बी इन टच, एंड अगर कोई पहले कैंसिल करता तब। पर एट दी मोमेंट मेरे को अगर तुरंत कराना था ना कुछ किसी को उसको, तो एट दी मोमेंट तुरंत था भी नहीं। चौथी चीज़, मेरे दोस्त हरमन के बारे में पता होगा तुम्हें, उसके साथ भी मैंने वीडियोस बनाई स्टार्टिंग में। उसको बहुत गंदा वाला बुखार हुआ था, ठीक है। उसने रात को कॉल करी, उसको कोई असिस्टेंट नहीं मिली। पहली रात भर वो कॉल करता रहा। जब कॉल उठाई तो उसको बोल लिया अगर आपके पास पैरासीटामोल है खा लो। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, बहुत सारे लोगों से पूछना, पैरासीटामोल खिला देते हैं ये लोग, कहते हैं खा लो। और काफ़ी ये चीज़ें हैं। ऊपर से इंडिया और यहाँ का कंपैरिजन तो करो ही मत। अगर इस मामले में देखना है, इंडिया में भले से फ्री नहीं है, पैसे लगते हैं। यहाँ पे बोलते हैं कि मेडिकल फ्री है, ये है, बट कोई फ़ायदा नहीं है ना। जब इमरजेंसी में जा ही नहीं सकते, लाइन में लगना पड़ता है। मतलब अपॉइंटमेंट पे अपॉइंटमेंट दो, वेटिंग इतनी ज़्यादा होती है कि तुम्हारे दर्द खुद ठीक हो जाएंगे। इंडिया जाते हैं लोग सिर्फ दांतों का इलाज कराने, पथरी निकलवाने अपनी। अब मैं खुद ये पैर का अपने इंडिया में कराऊंगा यार, यहाँ पे हो ही नहीं पा रहा कुछ। तो ये सारी चीज़ें हैं। बोलते हैं कि वेस्टर्न का मेडिकल सिस्टम अच्छा ही अच्छा है, भले से हाँ। ये बोलते हैं कि फ्री है, बच्चों के लिए अच्छा है, अगर किसी को प्रेगनेंसी है तब बहुत अच्छा सपोर्ट है। हाँ वो है, जिसको प्रेगनेंसी होती है उसके घर पे आता है स्पेशली डॉक्टर। ये वाली चीज़ें चलो हैं, बट ये भी चीज़ें हैं एज स्टूडेंट्स अगर हम हाँ कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, मतलब अगर बच्चे को इमरजेंसी हो जाए तो भाई उसको तो पता नहीं क्या क्या वो चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। एक तो अकेला, ऊपर से चलो सपोजिंगली कोई बच्चा है, उसके हेड इंजरी हो जाए और वो अकेला है। इंडिया में तो भाई सीधे इमरजेंसी में जाओ, वो तुम्हारा इलाज करने लग जाएंगे। यहाँ पे वो बच्चा अकेला, अगर उसका कोई दोस्त उसको लेके भी जाएगा ना, तो उससे 10 तरीके के फॉर्म्स, 10 तरीके के क्वेश्चनिंग, फिर जाके उसकी मतलब टाइम पे हो नहीं पाएगा। ये वाली चीज़ें होती हैं यहाँ पे। देखो ये तो नहीं है मैं बुराई कर रहा हूँ इनकी, या फिर इनके बारे में नेगेटिव वो फैला रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो रियलिटी है। और अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं होता, अगर आप आ रहे हो तो खुद देख लेना। अगर या फिर आप किसी को जानते हो जो ऑलरेडी यहाँ पे रहता है, उससे पूछ लेना। क्या ही बोलूँ, मतलब मैंने खुद देखी हैं सिचुएशन जिसमें मेरे दोस्त, मेरे नोन उस ऐसी सिचुएशंस में थे कि उनको इंडिया जाना पड़ा सिर्फ इलाज कराने। तो ये वाली चीज़ें हैं। फ़ीस दे रहे हो, अब एक तो इन्होंने इतनी फ़ीस भी बढ़ा दी है, अगले साल भी और बढ़ा दी उन्होंने फ़ीस IHS की। अगर मैं PSW अप्लाई करूँगा तो फिर IHS की 2 साल की फ़ीस एक साथ दूंगा। उस 2 साल की फ़ीस में मेरा ये बोलते हैं कि फ्री है हेल्थ केयर, ठीक है। अब लिटरली बता रहा हूँ, मैंने सोचा था कि मैं अपने घुटने का इलाज कराऊंगा यहाँ पे। तो आगे की वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर कि मैंने अपने इसकी अपॉइंटमेंट बुक करी और फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया, उसने फिर से क्या बोला मेरे को, क्योंकि उसके पास मेरी हिस्ट्री है पूरी। उसको पता है मेरे लोअर बैक में और नी में इंजरी है, तो सिस्टम पे रहेगा मेरे नंबर, ये जो GP मेरा नंबर होता है उस पर रजिस्टर्ड है अगर, तो उनको पता है मेरे यहाँ इंजरी 6-7 महीने से है। तो 6-7 महीने से ठीक नहीं हुई है अभी तक, तो उनको एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ पे कि 6-7 महीने से मेरी इंजरी ठीक नहीं हुई है। तो मैं ये चीज़ आपको दिखाऊंगा। और शायद मेरे पास चैट भी पड़ी होगी उस टाइम की ना, जो GP ने मेरे को भेजा था कि ये एक्सरसाइजेस करो, तो वो भी लगा दूंगा यहाँ पे। बट आगे आगे 1-2 हफ्ते में अगर मैं बुक करता हूँ दोबारा से अपॉइंटमेंट, तो मैं आपको उसमें रियलिटी भी बताऊंगा और दिखाऊंगा भी कि देखो ये चीज़ें थी और ये हुआ, तो आपको पता लगेगा क्या है पूरा सिस्टम यहाँ का इन चीज़ों में। और मैं भी होप करता हूँ कि अगर मैं 2 साल की फ़ीस लगातार भर रहा हूँ तो एटलीस्ट जो हेल्थ केयर बोलते हैं तो उसमें मेरे को केयर तो की जाए ना। बाकी और कुछ तो नहीं है। अभी देखो रात के 3 बज रहे होंगे, 3 साढ़े 3, और अपना हांड रहा हूँ होटल में, कुछ करने को है नहीं। ये देखो पिक्चर लगी है यहाँ पे। अब देखो रोज़ रोज़ मेरे को वीडियो लानी है तो कुछ ना कुछ टॉपिक्स तो ढूंढने ही पड़ेंगे ना मेरे को। तो यही कोशिश करता हूँ कि जो भी टॉपिक मिल जाए। अगर आपको कोई टॉपिक लग रहा है तो कमेंट कर देना। और यार हाँ देखो, मेरे को अच्छा लग रहा है आप लोग डेली, कई लोग हैं जो डेली कमेंट भी कर रहे हैं, डेली देख रहे हैं वीडियोस, तो उनकी वजह से मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है। और मैं ट्राई करता हूँ कि मतलब कुछ ना कुछ आपको वैल्यू दूँ। अगर यूके से रिलेटेड नहीं, आगे चल के अगर मैं कुछ और प्लान्स होंगे मेरे तो उससे रिलेटेड भी आपको वैल्यू ही मिलेगी मेरे व्लॉग में। और एक ऐसी नॉर्मल सी बात बताता हूँ, मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे भी वो है ना, तो इंस्टाग्राम पे मेरे 10K होने वाली है और वहाँ पे वीडियोस भी काफ़ी वायरल जाती हैं, रीच जाती है। तो मैं देखता हूँ लोगों को ना, मतलब
कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ अकाउंट्स फेक अकाउंट बना के ना, या एक दो फॉलोअर वाले, वो नेगेटिविटी फैलाते हैं आके बस कमेंट में कि भाई बंदे को नेगेटिविटी फैलाओ बस। तो इनका काम बस यही होता है, दूसरों के कमेंट सेक्शन में जाना, नेगेटिव कमेंट्स करना और अपना, क्योंकि भाई जलते हैं, दूसरों के काम से जलते हैं, दूसरों की व्यूज़ से कह लो या फिर सक्सेस से कह लो। ऐसे लोग ना आपको ज़िंदगी में बहुत मिलेंगे जो आपको नेगेटिव बोलेंगे, गंदा बोलेंगे, बुरा भला बोलेंगे, जिससे आपको क्या, आपकी मोटिवेशन कम हो जाए, आपको लगे कि भाई 10 लोग मेरे को बोल रहे हैं, मेरे को नहीं करना चाहिए ये काम, बट वो आपसे जलते हैं। उनका कोई काम नहीं है भाई, वो कीबोर्ड वॉरियर्स ही हैं, वो बस कीबोर्ड पे बैठ के बोल सकते हैं। उनका लाइफ में कोई ना ऐसे एम नहीं है, कोई गोल नहीं है, कुछ करना नहीं है उनको लाइफ में, इसलिए बस बैठ के हेट फैला रहे हैं दूसरों के लिए और सोच रहे हैं कि भाई बंदा थोड़े टाइम तक 4-5 वीडियोस में कमेंट कर दिए गंदे गंदे, क्या पता भाई नहीं डाले, क्या पता नीचे गिर जाए। भाई अपने काम पे ध्यान रखो तुम, मैं भी अपने काम पे ध्यान रखूँगा, मेरा जो काम है मैं करूँगा भाई। तो ये चीज़ है, ये चीज़ लाइफ में अप्लाई करो तुम लोग भी। अगर कोई भी चीज़ है ना, कोई अगर तुम्हें नेगेटिव बोल रहा है, हंस के टाल दो, सुनो निकाल दो एक कान से, उनका कोई काम नहीं है, उनका कोई काम नहीं है। तुम अपने काम पे फोकस करो, ये जो चीज़ें उन पे फोकस करो, लाइफ में आगे बढ़ोगे। ये जो एक सेइंग है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये बहुत ट्रू है भाई। देखो मतलब एक एज में आपको चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, जब तक बच्चे होते हैं, टीनेज में होते हैं ना, तो अब लड़ जाते हैं इनसे, लड़ना है भाई, मारपीट कर दी, कोई फ़ायदा नहीं है उस सब का भी। क्या कर रहे हो, अपने आप को भी हर्ट कर रहे हो, सामने वालों को भी करोगी। इससे बढ़िया क्या है, इग्नोर मारो और अपना काम, अपने पे फोकस करो भाई, अपना आगे बढ़ो, अपना कमाओ, अपने घर वालों को खुश रखो, इस चीज़ों पे फोकस करो। तो अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं ना ज़िंदगी में जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, तो बस उनको इग्नोर मारो, देखना उनकी और जलेगी। और कब तक कर लेंगे, कितना लंबा कर लेंगे, करने दो, कोई बात नहीं, अपना काम पे फोकस करो, अपना आगे बढ़ो। इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ करते हैं इस वीडियो को, इस व्लॉग को एंड। अभी मेरे पास कुछ करने को नहीं है, तो मैं अब बनाऊंगा इंस्टाग्राम के लिए रील, तो वहाँ पे जाके मेरे को फॉलो कर लेना याद से। 10K होने वाले भाई, करा दो जल्दी से। और तुम्हारा भाई ऐसी रोज़ वीडियोस लाता रहेगा, कुछ ना कुछ। ट्रैवलिंग जल्दी स्टार्ट करते हैं, अभी थोड़ा PSW को सॉर्ट आउट कर लूँ, फिर उसके बाद ट्रैवल व्लॉग्स भी आएंगे। इसलिए सब्सक्राइब टू रैचिन UK एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चंगा, टेक केयर।